महाभारत की सर्वश्रेष्ठ कहानी एकलव्य की गुरु दक्षिणा। महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के गहरे नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रश्नों की महान व्याख्या है। इनमें से एक अत्यंत प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानी है एकलव्य की। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले। हस्तिनापुर राज्य के पास एक घना जंगल था, जहां निषाद जाति का एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बालक रहता था, एकलव्य। उसका सपना था धनुर्विद्या में महान योद्धा बनना, और इसके लिए वह द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाना चाहता था। परंतु द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। जब एकलव्य ने उनसे विनती की, उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, तुम राजपरिवार के नहीं हो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य का अद्भुत संकल्प। द्रोणाचार्य के इनकार से निराश होने की बजाय एकलव्य ने अपने आत्मबल और श्रद्धा के बल पर एक निर्णय लिया। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को गुरु मानकर स्व अध्ययन शुरू कर दिया। दिन रात अभ्यास करते करते वह एक महान धनुर्धर बन गया। शब्दबाण चलाने में तो उसने चमत्कार कर दिखाया गुरु से सामने। एक दिन जब पांडव और द्रोणाचार्य उस जंगल में शिकार पर आए, तो उन्होंने देखा कि कोई अनदेखा बालक केवल आवाज से जानवरों को निशाना बना रहा है। द्रोणाचार्य चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और किससे ये विद्या सीखी? एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने आप ही से सीखा है। आपकी मूर्ति बनाकर आपकी कृपा से मैंने अभ्यास किया। गुरु दक्षिणा की परीक्षा। द्रोणाचार्य को यह भय हुआ कि एकलव्य उनके शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ न धनुर्धर बन जाए। उन्होंने तुरंत एकलव्य से कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने निसंकोच उत्तर दिया, आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मैं अपने प्राण भी समर्पित कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने कठोरता से कहा, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए, ताकि तुम कभी किसी प्रतियोगिता में अर्जुन से आगे न जा सको। बलिदान और समर्पण बिना एक पल की झिझक के एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। उसकी आंखों में न आंसू थे न आक्रोश, बस एक संतोष था। मैंने अपने गुरु को प्रसन्न किया। शिक्षा और संदेश। एकलव्य ने दिखाया कि सच्चा ज्ञान श्रद्धा, आत्मबल और तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, भले ही समाज, जाति या वर्ग के नाम पर तुम्हें रोके। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी व्यवस्था और न्याय में विरोधाभास होता है। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक प्रतिभा को कुचल दिया गया, लेकिन एकलव्य ने साबित किया कि सम्मान और बलिदान की ऊंचाई समाज की सीमाओं से कहीं ऊपर होती है। उपसंहार। आज भी एकलव्य का नाम त्याग, समर्पण और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। वह गुरु का शिष्य नहीं बन सका, लेकिन उसने दुनिया को सिखा दिया कि सच्चा शिष्य वही होता है जो बिना अपेक्षा के समर्पण करे।